हम वरदानों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं और हम प्रभु के वचन में चलेंगे। निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 3 पद। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, पौलुस क्या कहते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई प्रभु की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह यह नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। जो आत्मा की अगुवाई में है, जो वरदानों की जानकारी रखता है, जो वरदानों में चल रहा है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वह ये नहीं कह सकता, चाहे उसके जीवन में कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, कितना भी अभाव क्यों ना हो, कितनी भी यातनाएं क्यों ना आए, वे कभी भी प्रभु यीशु मसीह को श्रापित नहीं बोलेगा, कभी नहीं कोस सकता। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं वचन को प्रचार करते करते मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। मेरे ताऊ एक बार मुझे घर में कह रहे, बेटा तू इमोशनल क्यों हो जाता है, क्यों रोता है तू चर्च में, तू बड़ा है, रोते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने उन्हें कहा, ताऊ ये एक वरदान है, मैं प्रभु की उपस्थिति में आ जाता हूं, उस वक्त मैं रो रहा होता हूं, क्योंकि तब मैं स्पिरिट को महसूस कर रहा होता हूं अपने साथ, उस अभिषेक को। बिना पवित्र आत्मा के ये नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। आपको वो चीज बड़े आसान लग रही होती होगी, इन लाइनों में रोने की क्या आवश्यकता है? जो भैया रो रहे हैं, मैं तो नॉर्मल बैठा हूं, ये क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? परंतु मैं उस वरदान में, उस अभिषेक में, प्रभु की उस उपस्थिति में चल रहा होता हूं, और तभी वचन में लिखा है बिना पवित्र आत्मा के हम ये नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। आपकी जबान तो ये बोल सकती है यीशु ही प्रभु है, परंतु उस वक्त जो मेरे आंसू निकलते, मेरे हृदय की तलछट्टी से मेरी आत्मा की आवाज, मेरा रोम रोम चीख चीख कर कहता है वही मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है। अभी परसों कोरियन लोगों का सेमिनार था, उनमें एक भाई थे गिडियन, मणिपुर के हैं, और उन्होंने एक आराधना गाई। वो आराधना बड़ी अच्छी है, मेरी फेवरेट आराधना है। उसका नाम क्या है वो आराधना? परवीन क्या था वो आराधना? तू राज करे। आवाज कोई खास नहीं थी, आवाज कोई खास नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा अच्छा गाया, पर वो गिटार में गा रहे थे तू राज करे। उनके लोग नॉर्मल बैठे थे, पर मैं यहां कुर्सी पर बैठकर ना रो रहा था उस आराधना में। मैंने दोनों बार गवाया उन्हें, आप गाओ, क्योंकि मैं हृदय से गा रहा था, ओ प्रभु तू राज करे। जब मैं रो रहा हूं, बंद आंखों में मैं स्वर्ग को देख रहा हूं, दूतों को देख रहा हूं, दूतों को दंडवत करते हुए अपने प्रभु के आगे गिरते हुए देख रहा हूं। धरती उसके आगे झूम रही है और वो कह रही है तू राज करे। कोई बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। जब आप आत्मा में चलते हो, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हो, जब आप वरदानों में चलाए जा रहे हो, तब आप हृदय की गहराई से, अगर मैं भी बोलूं मेरी कलीसिया क्या विश्वास करती है यीशु ही प्रभु है, तो आप सभी हाथ खड़ा कर लेंगे, और मैं बोलूंगा अंगीकार करें तो आप सभी अंगीकार करेंगे। परंतु परमेश्वर की आत्मा को आपका अंगीकार ऐसा नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा को तो अंगीकार आपकी हृदय की गहराई से निकलता वो अंगीकार चाहिए। वो आत्मा की आवाज चीख चीख कर आपका रोम रोम ये गवाही दे यीशु ही मेरा प्रभु है, वो सच्चा ईश्वर है। तब आत्मा की अगुवाई में आप बोले उस बात को। पर आपके ऊपर कितने ही यातनाएं क्यों ना हो, आप तब यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहेंगे, आप उस पर खींचेंगे नहीं, अपने खेद को प्रकट नहीं करेंगे। मेरी कलीसिया को 1 बजे वाली सुबह की कलीसिया की तो बात छोड़ दीजिए, आप ही में से लोग मेरे पास नीचे आके मुझसे शिकायतें करते हैं, रोते हैं, भैया प्रभु ने अभी तक हमारा कर्जा नहीं दूर किया है, हमारी समस्याओं को दूर नहीं किया है, हमारे परिवार में ये बातें चल रही हैं, इन बातों को दूर नहीं किया है। आप प्रभु यीशु मसीह को श्रापित ठहरा देते हैं।
उसके जरा भी उसके लिए अगर आपके मन में हल्का सा भी तनिक भी अगर लेश मात्र भी शिकायत आ गया ना, तो वो श्रापित है। प्रभु की आत्मा से बोल रही है तुम मुझे श्रापित कर रहे हो। यीशु श्रापित है। अब्राहम को प्रतिज्ञा के अवदेश नहीं मिला, परंतु उसने विश्वास किया। अब्राहम को प्रतिज्ञा की हुई संतान नहीं मिली तारों के समान, परंतु उसने विश्वास किया। मूसा को प्रभु ने दूर से ही कनान दिखा दिया, उसने केवल विश्वास किया। जो प्रभु से प्यार करते हैं ना, उसके वायदों पर भरोसा रखना जानते हैं। धन्य वे लोग, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। देखने का मतलब तूने तो मेरी आशीषों का स्वाद चख लिया। देखने का मतलब तूने तो चंगाई को पा लिया, तूने चमत्कार पा लिए। पर धन्य वे लोग जिन्हें मैंने कुछ नहीं दिया, पर वो मेरे वायदों पर भरोसा किए हुए हैं। मुझ पर उन्हें कुछ ना मिलने पर भी मुझ पर विश्वास करते हैं, वो हैं धन्य लोग। तो वो लोग आप किन लोगों में आते हैं? जिन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला, परंतु हृदय की गहराई से आत्मा में, आराधना में, मुझे क्यों आराधना प्रिय है, क्यों मुझे आराधना बड़ी अच्छी लगती है, क्यों मेरा मन वचन देने का नहीं करता, क्यों मैं प्यासा हो जाता हूं आराधना के। मेरा प्रभु है ही इतना अच्छा, मन करता है गाते रहो, उसके लिए गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, आराधना चलती रहे, आराधना चलती रहे, उसकी प्रशंसा होती रहे। क्यों? आराधना है वह स्थान। सुबह के समय में जब टीवी पे अपनी आराधना लगाता हूं, कई बार ब्रेकफास्ट करते करते मैं जब आराधना सुन रहा होता हूं, हाथ में भले ही मेरे चाय है, पराठा, परंतु मेरे आंसू बह रहे होते हैं, मैं रो रहा होता हूं आराधना में, उस आराधना में डूबा हूं। मेरे यीशु के लिए गाया जा रहा है, मेरे यीशु के लिए बोला जा रहा है, सारे घुटने टिके तेरे नाम में, और ये आवाज मेरे हृदय की थलचट्टी से आ रही होती है, क्योंकि मैं एक वरदान पाया हुआ व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया भी आत्मिक वरदानों से अनजान ना रहे। जिस दिन आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने लग गए, जिस दिन आप आत्मिक वरदानों की धुन में हो गए, वरदानों में जब चलने लग गए, उस दिन आप यीशु राजा को हृदय से बोलेंगे, आप हृदय की तलछट्टी से बोलेंगे आप। ये वचन में लिखा है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। सो जिन लोगों के जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं होता, चंगाइयां नहीं होती, उनका विश्वास बुझ जाता है। एक बार प्रभु के दास भाई एस.आर. बनोर की जीवन की गवाही है, और ये बात अभी अक्टूबर महीने में मैं बेंगलोर गया था प्रभु के दास एस.आर. मनोर से मिलने, और 4 दिन में उनके साथ रहा था। और बहुत गहरे, भारत के प्राचीन अगुओं में आता है उनका नाम, और चंगाई के अंदर बहुत गहरा इस्तेमाल करता है, प्रभु के साथ बहुत गहरा संबंध है। और मैंने उनके वरदान को वहाँ पे भी देखा था। जब कोई अन्य भाषा बोल रहा होता है तो वह अन्य भाषा का वरदान अनुवाद करने लग जाते हैं। मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, साथ वाला कोई बोल रहा है, वो उसके बारे में बोलने लग जाते हैं, ये बोल रहा है वरदान में, ये बोल रहा है। तो उनकी सेवकाई में एक बार क्या हुआ, ऐसी कन्वेंशन चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, चंगाई सभा, उन्होंने ऑल्टर कॉल दिया, सभी लोग सामने आ गए, और सभी लोग आत्मा से भरे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई अन्य भाषा में बोल रहा है, और एक बहन है जो बहुत अच्छे परिवार से है, सभ्य परिवार से है, वो अन्य भाषा में बोल रही है। और प्रभु के दास ब्रदर एस.आर. मनोहर मंच पे से उतरते हैं और उस औरत की अन्य भाषा को सुन रहे होते हैं, और वो उसे जाकर कहते हैं, बहन ये अन्य भाषा मत बोलो। वो कहते क्यों ना बोलूं मैं? वो कहते हैं तुम अपनी अन्य भाषा में यूं बोल रही हो, यीशु श्रापित है, यीशु श्रापित है, यीशु श्रापित है। ये तुम्हारे पास सच में आत्मिक वरदान नहीं है, ये शैतान ने तुम्हें अन्य भाषा दे दिया है।
तुम शैतान की अन्य भाषा बोल रही हो और बोल रही हो यीशु श्रापित है। वो स्त्री कहती है भैया मैं फलाने चर्च की मेंबर हूँ, मैं बहुत बड़े चर्च की मेंबर हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ और हमारे चर्च के पादरी साहब का नाम ये है, और वो दिन वो प्रार्थना कर रहे थे और मुझे ये अन्य भाषा का वरदान मिला उनकी प्रार्थना से। मैं बहुत बड़े चर्च की मेंबर हूँ, मेरे परिवार में सभी क्रिश्चियन लोग हैं, हम पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं। आप ये कैसा कह सकते हैं मैं अन्य भाषा में बोल रही हूँ, मैं यीशु को श्रापित बोल रही हूँ। वो कहते ठीक है मेरे साथ प्रार्थना करो, माइक पे मेरे साथ बोलो ये बात। उन्होंने कहा मेरे साथ बोलो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ। उसने बोला मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के शैतान की सामर्थ को तेरे नाम में नाश करती हूँ। उसने बोला मैं हर प्रकार का, चुप, आवाज बंद। वो कहते उस औरत को बहन बोलो ना ये बात, मैं हर प्रकार के बंधन को, शैतान की सामर्थ को यीशु के नाम में बांधती हूँ, बोलो। वो बोल नहीं पा रही उस बात को, जिसे जबान पकड़ ली हो किसी ने। और वो रोते हुए कहती ब्रदर मैं ये लाइन बोल ही नहीं पा रही। कहती इसलिए नहीं बोल पा रही हो क्योंकि शैतान तुम्हारे भीतर खुद है, इसलिए वो बोल रहा था यीशु श्रापित है, वो ये बात तुम्हें बोलवाने नहीं दे रहा। और उसने उस औरत पर हाथ रखा और बोला शैतान मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ, इस औरत को छोड़ दे। और उस औरत को छोड़ के जब वो गया तो ज़मीन पर गिर गई। फिर उस ब्रदर मनोहर ने बोला अब तुम अन्य भाषा बोलो। उसके मुंह से अन्य भाषा नहीं निकली। कहती शैतान छोड़ के चला गया, उसके साथ उसकी भाषा भी चली गई है। हालेलुया। वो बोल ही नहीं पाई, कह रही मेरे पास अन्य भाषा नहीं, मैं नहीं बोल पा रही अब। क्या क्योंकि शैतान के द्वारा तुम्हें वो दी गई थी। वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब इसका 2 अध्याय और इसका 15वां पद, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह किसी से जांचा नहीं जाता है। देखो आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वो चेक करता है। ये ब्रदर मनोहर के जीवन से जुड़ी मैं गवाही बता रहा हूं। एक अभिषिक्त व्यक्ति हर एक बात को चेक कर सकता है, जांचता है, क्योंकि वो आत्मा के बहाव में है, वो वरदानों की जानकारी रखता है, वरदानों में चल रहा है। वो हर एक बात को चेक कर लेगा, जांच लेगा, जान लेगा, क्योंकि वो प्रभु के लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, क्योंकि उस अभिषेक के अंदर प्रभु का मन है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अभिषिक्त व्यक्ति है। अभी मैं यह आपको बात बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आराधना में रो रहा था, और मैं अधिकांश आराधना में रोता हूं। आपके साथ आराधना में रोना बहुत कम, विरला एक्सपीरियंस होता होगा, आपके संग नहीं होता, पर मेरे साथ हमेशा आराधना में होता है। मेरी क्वायर में जब भी कोई बेटी, जब भी कोई बेटा आत्मा में होकर, प्रार्थना का जीवन है ना जिस व्यक्ति का, और आत्मा में होकर माइक पे आता है ना, मेरे आंसू अपने आप ऑटोमेटिकल निकलते हैं। मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं भी नॉर्मल आराधना हो रही है। आपके लिए वो आराधना हो सकती है, पर मुझे आत्मा महसूस नहीं हो रही होती, अभिषेक नहीं आता, उपस्थिति नहीं होती है। परंतु जैसे ही उपस्थिति आती है मैं अपने आप खड़ा हो जाता हूं। जैसे ही कोई अभिषिक्त बेटी आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं एक एक का नाम लेकर मैं खड़ा कर सकता हूं कि इसके ऊपर इस समय पवित्र आत्मा की गहनता है, अभिषेक है, ये लड़का या ये लड़की अभिषेक में होकर गाता या गाती है, बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं, जज कर सकता हूं। पर मैं इसलिए नहीं जज करता कि मेरी कलीसिया में मेरे बच्चों के अंदर फूट ना आ जाए, भैया शायद इससे प्यार करते हैं ना इसलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं, परंतु नहीं, आत्मिक व्यक्ति सबको जानता है। मैं आराधना में क्यों आंसू मेरे बहते हैं? क्योंकि मैं उस उपस्थिति को देख लेता हूं। एक आराधक को चाहे मैं टीवी पे सुन रहा हूं, मैं जानता हूं क्या ये आत्मा से भरा हुआ गीत है या नहीं। मेरे आंसू अपने आप बहते हैं, मैं अपने आप विवश हो जाता हूं। आराधना हो रही होती मैं आराम से बैठता हूं यहां पर,
मेरी क्वायर जानती है। मैं आराम से वचन खोलता हूं, उसे पढ़ रहा होता हूं, क्योंकि मेरे कान मुझे बता रहे होते हैं स्पिरिट है ही नहीं, गा रहे हैं, ये तो गा रहे हैं, गाने दो इन्हें, मेरे बच्चे हैं, गा रहे हैं। ये सिर्फ क्वायर की प्रैक्टिस करके आते हैं, सुरों की प्रैक्टिस करते हैं, बजाने की प्रैक्टिस होती है, परंतु स्पिरिट नहीं होती। परंतु जब कोई बेटा या बेटी जिसका जीवन प्रार्थना का चला आ रहा है, जो स्पिरिट में है, और जैसे ही वो माइक पकड़ती है और कहती है आइए हम आराधना करें, मैं कहता हूं आ गई है, आत्मा आ चुका है इस समय चर्च में। मैं अपने आप खड़ा होकर उसके साथ आ जाता हूं आराधना में। मेरा प्रभु आ गया है भाई। अब नेल्स बेंजामिन की औकात ही नहीं वो बैठ जाए, अब आ गया मेरा प्रभु इस चर्च में। हालेलुया। तो मैं खड़ा हो जाता हूं अपने प्रभु के लिए, मेरा हृदय प्रभु के लिए गाने लग जाता है। ओ परमेश्वर आ चुके हैं आप। आत्मिक जज सब कुछ जांचता है, जानता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम सब मसीह का मन है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप स्पिरिट में होकर क्यों नहीं गा पाते, आत्मा में होकर क्यों नहीं रो पाते। कभी कभार आपके साथ वो विरला एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ तो होता ही है, ये प्रतिदिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं प्रभु की आत्मा के संग चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मेरा प्रयास होता है मैं अपने प्रभु को खुश करूं। आज सुबह के समय मेरी पत्नी को 102 बुखार था। मैं सुबह रेडी होने के लिए तैयार हुआ, मेरी पत्नी ठंड के मारे कांप रही थी। उसने मुझे कहा कि अभी वाली प्रार्थना में मत जाओ, प्लीज दोबारा वाली प्रार्थना में चले जाना। मैंने कहा ठीक है, तुझे 102 बुखार है, बच्चे सो रहे हैं, कोई नहीं है तुझे देखने वाला। मैं रुक गया, पर मेरा मन अटका हुआ था यहां पर। सुबह 9:30 बजे प्रियंका आई, तब भी उसको बुखार था, 102 बुखार था। शान डॉक्टर के पास अपनी माँ को लेके गया, पर मैं चर्च आया यहां पर वचन का प्रचार करने। ऊपर चढ़ते समय बीवी को फोन किया, नीचे जाते समय बीवी को फोन किया, अब कितना टेम्परेचर है, अब बुखार है, खाना खा लिया, दवाई खा ली, ये सब पूछ रहा हूं। परंतु आया हूं मैं प्रभु के लिए यहां पर, क्योंकि मुझे अपने प्रभु से भी बहुत प्यार है, बीवी से कहीं अधिक मुझे प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं आया। जब आप प्रभु को जानेंगे, प्रभु के मन को जानेंगे, आप हर रिश्ते से, हर एक बात से ज्यादा आप प्रभु से प्यार करेंगे। हालेलुया। एक बार मेरी बीवी ने मजाक में मुझसे कहा, अच्छा जानू एक बात बताओ, कोई आतंकवादी बोले तू अपने प्रभु को छोड़ दे, अपनी बीवी को छोड़ दे, तुम किसको चुनोगे? मेरे आंसू आ गए। मैंने बोला मैं 100 बीवियां छोड़ सकता हूं तेरी तरह, 100 बार तुझे छोड़ दूंगा, अपने यीशु का नाम का इनकार नहीं कर सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे 100 बार तेरा नाम इनकार कर दूंगा। मैं कोई मेरे कनपट्टी पे बोल दे, यीशु को गालियां दे दे, यीशु का इनकार कर दे, मैं करूंगा ही नहीं, तेरा इनकार कर दूंगा। मैं उससे इतना प्यार करता हूं। अगर हम प्रभु का वचन देखें, 1 कुरिन्थियों 13:10, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, क्या लिखा है? परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। सर्वसिद्ध कौन? प्रभु यीशु। कई बार मेरे वचन की बातें, भावनाएं आपको समझ नहीं आ पाती होंगी। अभी भी मेरे आंसू आ गए, आपको शायद समझ नहीं आए। लिखा है जब सर्वसिद्ध आएगा, जब आपके जीवन में सर्वसिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु से सवाल करते, प्रभु तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु कहते हैं तुम्हें तो समझने का मन दिया है, परंतु उनके पास नहीं है, इसलिए मुझे दृष्टांतों में बोलना पड़ता है। तुम्हें तो समझने का मन दिया है, उन्हें दिया है मन समझने का, उन्हें सर्वसिद्ध का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है सर्वसिद्ध, वो साथ खड़ा है तो भी नहीं समझ पा रहे, वो उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते।
कुएं पर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के संग, प्रभु से बहस करें, प्रभु यहाँ तो सामरी लोग हैं, सामरी लोग रहते हैं, अछूत लोग रहते हैं, इनकी बस्ती के गांव से नहीं गुजरेंगे, हम तो यहूदी लोग हैं, प्रभु नहीं जाएंगे। प्रभु के चेले प्रभु को समझाने लगे होंगे, प्रभु अगर तुझे किसी ने बात करते वक्त देख भी लिया ना, किसी यहूदी ने, कि तू सामरी लोगों से व्यवहार में है, तो कोई तेरा वचन भी नहीं सुनने आएगा। प्रभु ने उन्हें भेज दिया बहाने से, जाओ भोजन का इंतजाम करो, भोजन लेके आओ। तो हो सकता है पतरस ने 2-3 भाइयों को बोला, जाओ तुम नहीं ले आओ, हम गुरु के साथ रहेंगे, गुरु उस समय अकेले हो गए हैं। प्रभु ने कहा नहीं, 12 को भेज दिया, जाओ सभी लेके आओ भोजन। चेलों को समझ ही नहीं आया, टिफिन ही तो लाने हैं, 12 लोगों को भेज क्यों रहा है। हम तो प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु खतरा है, सामरी लोग हैं, तुझे देखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अकेला है, 2-4 बॉडीगार्ड तो आपके संग होने चाहिए ना प्रभु। यूं बातें की होंगी चेलों ने, परंतु प्रभु ने कहा नहीं, भोजन खाने का इंतजाम करो, जाओ चले जाओ। कभी हमारे चर्च में सेमिनार हो, क्या मैं बोलूं 12 लोग जाएंगे बिरयानी लेने, 2 बच्चे कहेंगे भैया 2 लड़के काफी है, रिक्शे में 2 लोग ले आएंगे 100 लोगों की बिरयानी। 12 लोगों के लिए 12 टिफिन बांधने के लिए 12 लोग लेके जाएं खाना लेने के लिए, परंतु प्रभु चेल भेज देते हैं। और प्रभु ने सामरी को प्रचार किया, सामरी स्त्री को। सामरी स्त्री गई, गांव चली गई, तू यहीं ठहर, मैं गांव वालों को ला रही हूं, तू ठहर यहीं पे, मैं ला रही हूं गांव वालों को। भाग गई वो। प्रभु यीशु मसीह अकेले बैठे हैं, बातचीत हो गई है, सामरी स्त्री बचा ली गई है, वो गांव भाग गई है लोगों को बुलाने के लिए। प्रभु के चेले आते हैं, प्रभु भोजन कर ले। प्रभु ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रभु के चेले कहते हैं हमारा प्रभु क्या बहकी बहकी बातें करता है, कभी तो कहता खाने का इंतजाम करो, खाना ले आते हैं, फिर ये कहता है मेरा भोजन तो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं। प्रभु के चेले कहते हैं अच्छा प्रभु जल्दी जल्दी खाना खा ले, सामरी लोग आएंगे, अब चलते हैं, पकड़ के फटाफट भाग चलते हैं। प्रभु कहता है खेत पक चुका है परंतु मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि मजदूरों को भेज दे। अब उन्हें वो भाषा ही नहीं समझ आ रही ये क्या बोल रहा है, चारों तरफ देख रहे हैं प्रभु कौन सा खेत पका, बंजर है चारों ओर, तो किस खेत की बात कर रहा है, किन मजदूरों की बात कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। और थोड़ी देर में सारे गांव के गांव आ रहे हैं यीशु के पास। प्रभु चेलों की तरफ कहते हैं देखो खेत पक चुका है, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। तुम्हें तो भेद समझने का मन दिया है पर फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे। सो तुम्हें भी वो मन दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, पर तुम नहीं समझ पाते। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा सब अधूरा मिट जाएगा। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं उस सर्वसिद्ध की आत्मा से कहें हे सत्य की आत्मा आप मुझे वो मन दें ताकि मैं आपकी उन बातों को सीख सकूं, समझ सकूं, जान सकूं, आपका मन जान सकूं। हालेलुया। अभी परसों के वक्त मेरे बेटे का एक सेशन था, एक सेशन मेरा था, एक सेशन शानू का था। मैंने शानू से 3 दिन पहले पूछा, मैंने कहा बेटा वचन तैयार कर लिया, वचन तैयार करने के लिए कुछ चाहिए तो मैं बताता हूं तुझे, बता तैयार किया है? कह रहा हाँ पापा तैयार कर लिया। मैंने कहा वचन क्या तैयार किया है? कह रहा पापा बहुत अच्छा है, उसकी सरप्राइज देने की आदत है। कह रहा पापा बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या देगा, क्या बोलेगा, मुझे बता तो सही। वहीं सुनना पापा अब मैं क्या बोलूंगा। मैंने कहा तू क्या बोलेगा मुझे बता तो सही, तू क्या बोलने जा रहा है। पापा आप सुनना, आप भी सुनते रह जाओगे कि आपका बेटा कितना अच्छा बोल रहा है। मैंने कहा अरे बेटा ये शब्द क्यों बोल रहा है, तू कितना अच्छा बोल रहा है। मैंने कहा तेरा बाप अभी भी कांपता है प्रभु के आगे। मैंने कहा मैं बंद कमरे में जाता हूँ ना, प्रभु को कहता हूँ प्रभु जी मुझे वचन सिखाओ, मैं आपका मन सिखाने जा रहा हूँ। मैं कमरे में बैठा गिड़ा रहा होता हूँ, उस बच्चे के समान कमरे में बैठा होता हूँ, जैसे एक बच्चा रास्ता भूल गया और बाप को पुकारा, पिता आप आ जाओ, पिता आप आ जाओ। मैं कहता हूँ प्रभु संडे को मैंने तेरा वचन देना, प्रचार करने जाना, मुझे सिखा, बता एक शब्द तू क्या बोलेगा। मैंने कहा तू ये बात क्यों बोल रहा है कि मैं प्रचार कर लूंगा। मैंने ना डर उस वचन को लेकर जो वचन तू प्रचार करने जा रहा है। मैं डरता हूं, कांपता हूं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो मेरे परमेश्वर की आत्मा को दुखा जाए। मैं ऐसी बातों को प्रचार करना चाहता हूं जो मेरे पिता के हृदय में है। मैं अपनी कलीसिया को सच्चा वचन सिखाना चाहता हूं ताकि जब मैं अपने प्रभु से मिलूं तो मेरा प्रभु कहे ए उत्तम दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
तूने मेरी कलीसिया को सही चराया था। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।